Hey guys, this is RS Parmat. Welcome to MRS Indore. Uh, Today we will read uh, our English subject chapter second. Name is The Sound of Music. इसमें दो पार्ट है. पहला है हमारा एवेलिन ग्लेनी लिस्ट, है ना. ये इनका नाम है और ये इनके जीवन पर आधारित है, जिसको हम बायोग्राफी कहते हैं. तो ये क्या है, सुन नहीं सकती और इन्होंने म्यूजिक जो होता है उस क्षेत्र में बहुत नाम किया. तो उनकी बायोग्राफी अब हम स्टार्ट करते हैं. ओके, तो एवेलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट. तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो एवेलिन ग्लेनी है वो साउंड को सुन सकती है बिना कान के सुने. मतलब अब सुनती कैसे, हम इसमें आगे पढ़ेंगे. थोड़ा सा हम बता दें उनके बारे में कि वो बहरी थी और वो हम जैसे वाइब्रेट होता है ना, उस प्रकार से वो सुन सकती थी, है ना. एक क्षमता डेवलप कर ली थी उन्होंने एक. ओके, बिफोर यू रीड, तो हम देखते हैं हम इनके बारे में थोड़ा सा. गॉड में हैव टेकन her hearing, but he has given her back something extraordinary. भले ही भगवान ने उनसे उनकी सुनने की जो क्षमता थी वो ले ली, लेकिन उन्होंने उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया, मतलब कुछ अतिरिक्त दिया. ओके, व्हाट वी हियर शी फील्स फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. मतलब जो कुछ हम सुन सकते हैं वह उसे महसूस करती थी, और इतना जैसे कि फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, उतना अधिक जितना हम नहीं कर सकते. दैट इज वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली. तो यही वह कारण है जिससे के कारण वो म्यूजिक को इतना अच्छी तरह से एक्सप्रेस, मतलब व्यक्त कर सकती है, प्रस्तुत कर सकती है. ओके, देन आगे चले हम. लेट्स रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन who fought against a physical disability and made her life a success story. ओके, तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं. ये अकाउंट ऑफ मतलब उनका जो डिस्क्रिप्शन है, जो व्यक्ति है वो एवेलिन ग्लेनी, उनके बारे में, जिन्होंने बहुत फाइट किया अगेंस्ट फिजिकल डिसेबिलिटी, उनकी जो फिजिकल डिसेबिलिटी, क्योंकि वह बहरी थी, और उन्होंने क्या बनाया, मेड हर लाइफ सक्सेस स्टोरी. उनकी जो लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी में बना दिया, एक सक्सेस स्टोरी बना दिया उनकी लाइफ को. ओके, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको. रश आवर क्राउड जस्ट for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 year was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. हम इतना समझ लें, जो जहाँ ये खड़े थे वहाँ पर इतनी अधिक भीड़ थी कि वहाँ पोजीशन मतलब जगह लेने के लिए जो ट्रेन आ रही है वो कहाँ आ रही है, अंडरग्राउंड ट्रेन है जो जमीन के अंदर प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर लेने के लिए बहुत धक्का मुक्की हो रही है. तो एक तरह से हम पुश करते हैं एक दूसरे को, ऐसा हो रहा. स्लाइड गर्ल मतलब यहाँ पर एक दुबली पतली सी लड़की. ओके, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर, मतलब वो 17 ईयर की है लेकिन दुबली पतली है, तो उससे भी कम दिखाई दे रही है, उससे कम उम्र की दिखाई दे रही है, छोटी दिखाई. वाज नर्वस यट एक्साइटेड, वो नर्वस थी लेकिन एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. तो हम तो सुन सकते हैं आवाज, लेकिन वो ट्रेन के आने की क्या हुआ, उन्होंने उसको वाइब्रेशन से ही पता चल गया कि ट्रेन
आने वाली अप्रोचिंग. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenagers fresh from a Scottish farm. Okay? तो देखिए यह उनका पहला दिन था जब एक बहुत ही प्रसिद्ध रॉयल अकेडमी ऑफ लंदन जो कि म्यूजिक का बहुत बड़ा संस्थान था. एंड डॉन्टिंग मतलब यहाँ पर एक बहुत डर था उनको. इनफ जो फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म मतलब एक छोटी जगह से आई स्कॉटलैंड से. स्कॉटिश मतलब यहाँ स्कॉटलैंड से है. बट दिस aspirate musician faced a bigger challenge than most. She was probably deep. उन्होंने जो एस्पिरेशन का मतलब है यहाँ पर म्यूजिक के लिए बहुत चाह रखने वाले तो फेस उन्होंने बहुत चैलेंज फेस किए. सी वॉज प्रॉड ऑफ डीप. वो बहुत मतलब अधिक बहरी थी. तो मतलब ये कहें कि वे पूरी तरह से बहरी थी, सुनाई नहीं देता था. Evenly Glennie loss of hearing had been gradual. उन्होंने ये जो सुनने की क्षमता थी वो धीरे धीरे उनको खो चुकी थी. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. ओके तो ये उन्होंने कब नोटिस किया था उनकी मदर ने, जब वे क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे किसके लिए, जब ये 8 साल की थी तब इनको पियानो बजाने के लिए बुलाया गया. पर क्या हुआ, दे कॉल हर नेम एंड शी डिडंट मूव. उनका नाम पुकारा गया और उन्होंने मुड़कर नहीं देखा. सडनली रियलाइज, फिर अचानक रियलाइज किया. शी हैडंट हियर मतलब उन्होंने सुना नहीं, ऐसा उनको रियलाइज हुआ. किसको हुआ, उनकी मदर को. इनकी मदर का नाम जो है वो से इसाबेल ग्लेनी. इनकी मदर का नाम है इसाबेल ग्लेनी. इनकी मदर ने यह कहा. फॉर क्वाइट अ व्हाइल एवेलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. कुछ समय के लिए तो उन्होंने मैनेज किया, छुपाया. कौंसिल मतलब छुपाया. किनसे, हर ग्रोइंग डिफनेस जो उनकी बहरापन हो रहा था उसको उन्होंने कुछ समय के लिए छुपाया. किनसे छुपाया, अपने फ्रेंड से, अपने दोस्त, अपने टीचर से. बट बाय द टाइम शी वाज 11 हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. ओके तो उनकी मदर ने यह कुछ समय तो छुपाया, लेकिन 11 ईयर की थी तब उनके मार्क्स जो है डिटोरेट मतलब कम होते गए, बहुत ही कम होते गए. इनको जो मार्क्स थे वो कम मिलना शुरू हुआ. तो उनके जो हर हेडमिस्ट्रेस है जो उनकी स्कूल की, उन्होंने अब आज हर पेरेंट मतलब उनके पेरेंट्स को अनुरोध किया टू टेक हर टू, कहाँ ले जाए उसको, स्पेशलिस्ट के पास ले जाए. कहाँ ले जाए, एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाए. ओके इट वाज then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. मतलब फिर तब पता चला कि जो उनकी जो सुनने की क्षमता है वो क्या हुआ, प्रभावित हुई. इम्पेयर्ड मतलब खराब हो गई है. सेवरली कई बुरी तरह से, सेवरली बुरी तरह से खराब हो गई. ओके तो फिर उनको ले जाया गया.
अत्यधिक खराब हो गई सुनने की क्षमता। रिजल्ट जो था इम्पेयर्ड, रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, मतलब धीरे धीरे जो नस थी वो सुनने की, वह ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे। ओके, तो यहाँ पर वह खराब हो गई, सुनने की नस थी वो। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf। तो क्या किया जाए फिर? तो उन्होंने फिर क्या किया कि देवर एडवाइज, उन्होंने सलाह दी कि शी शुड बी फिटेड, ये फिट रहेगी कहाँ पर? हेयरिंग एड्स उनको दे दिया जाए, जो सुनने के यंत्र होते हैं कान में लगाते हैं वो। सेंड एंड सेंड टू स्कूल फॉर डीफ, और उनको कहाँ भेज दिया जाए? कि इनको बहरों के स्कूल में भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवेलिन। तो एवेलिन कहती है कि सब भी दूर ऐसा उनको सडनली ऐसा लगा, ऐसा दिखा, लुक मतलब कि चारों तरफ अब अंधेरा हो गया हो जैसे। ओके, बट एवेलिन was not going to give up। एवेलिन ने वह छोड़ा नहीं। She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music। तो उन्होंने फिर क्या करा? दृढ़ निश्चय, डिटरमाइन मीन्स दृढ़ निश्चय किया। लीड मतलब रहना, है ना, जीवित रहना, नॉर्मल लाइफ जीना। लीड लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू, परस्यू मतलब जारी रखना। हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, म्यूजिक में उन्होंने अपना इंटरेस्ट जारी रखा। One day she noticed a girl playing a xylophone। xylophone आपको पिक में दिखाई दे रहा है, देखिए ये माउस हमारा, ये कर्सर यहाँ, ये है xylophone। ओके, xylophone म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वुडन से, वुडन की लकड़ी से बना हुआ होता है। ओके, तो देखा xylophone बजाते हुए, xylophone and decide that she wanted to play it too। और उन्होंने ये निर्णय किया कि वो भी इसको बजाएंगी। ओके, मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर, बट परसिक्यूशनिस्ट, है ना, परसिक्यूशनिस्ट मतलब डिस्करेज मतलब हतोत्साहित करना। पर यहाँ पर परक्यूशनिस्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति कई प्रकार के वाद्य यंत्र, जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है म्यूजिकल, उनको बजा सकने वाला, उसको परक्यूशनिस्ट कहते हैं। उनका नाम है रॉन हॉब्स। स्पॉटेड हर पोटेंशियल, मतलब उनकी जो पोटेंशियल है उनको पहचाना। पोटेंशियल मतलब किसी की क्वालिटी और एबिलिटी होती है जिनमें, जिनको डेवलप किया जा सकता है, उन्होंने पहचाना। Okay, he began by tuning two large drum to different notes। तो उन्होंने प्रारंभ किया ट्यूनिंग करना, जैसे जो ड्रम होते हैं लार्ज ड्रम, ओके, उनको, तो जैसे कि एक ड्रम बड़ा है एक छोटा है, उनको बजा के ट्यूनिंग करना, एक को बड़े ड्रम बजाना फिर छोटा बजाना, और उस प्रकार की ट्यूनिंग करके बताया उन्होंने। डिफरेंट नोट्स उन्होंने बताए। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर। ओके, अब ये क्या कर रहे हैं? उनको ट्रेनिंग दे रहे एक तरह से। तो ये कहते हैं रॉन फॉक्स क्या कहते हैं कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, आप अपने कान से मत सुनो, आपको क्या करना? ही वुड से, उन्होंने ऐसा कहा, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको महसूस करो दूसरे रास्तों से, दूसरी तरह से। कान से सुनना नहीं, आपको दूसरी तरह से इसको महसूस करना। ओके, सेंस की बात कर रहे हैं। से इल सेस एवेलिन, इल जो एवेलिन है वो कहती है, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। फिर अचानक एवेलिन कहती है, अचानक कहती है कि जैसे ही उसने आई रियलाइज, मैंने ऐसा महसूस किया कि आई कुड फील हायर ड्रम, जो बड़े ड्रम की आवाज है वो मैं अपने कमर के ऊपर वाले भाग से सुन सकती हूँ,
मतलब महसूस कर सकते हो, सुनना नहीं, उनको महसूस करके बता सकती है। एंड लोअर वन, जो जो छोटे ड्रम की आवाज है वो अपने वेस्ट कमर के नीचे वाले भाग से महसूस कर सकती हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा जो इनके अब टीचर है, क्या नाम है उनका, फोर्ब्स रिपीटेड, फोर्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, उन्होंने एक्सरसाइज को क्या करा, रिपीट किया। किन्होंने किया है, फोर्स, क्योंकि अब ये इनको एक्सरसाइज करवा रहे, ट्रेनिंग दे रहे एक तरह से। एंड सुन एवेलिन discovered that she could sense certain knots in the different part of her body. Okay? तो अब ये कह रहे हैं कि जल्द ही वो क्या करा, उसने ये खोज लिया, ये जान लिया कि she could sense certain knots. ओके, कि वह जो सेंस, अब कई अलग अलग प्रकार के जो है जो आवाज है उसको क्या कर सकती है, सेंस, सेंस मतलब महसूस कर सकती है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, अलग अलग शरीर के अलग अलग भागों से। ओके, ही हैड लर्न टू open my mind and body to sound and vibration. The rest was sheer determination and hard work. Okay, शीर का मतलब यहाँ पर जो वर्ड आया है प्रबल, प्रबल इच्छा, डिटर्मिनेशन है ना, प्रबल दृढ़ निश्चय, शीर मतलब प्रबल दृढ़ निश्चय के साथ। अब वो क्या कह रहे, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, में सीखने के लिए मैंने अपना जो माइंड है उसको ओपन कर लिया, बाय बॉडी टू शो साउंड एंड वाइब्रेशन, तो मैंने अपने माइंड और बॉडी को ओपन कर लिया, किस लिए, वाइब्रेशन को, तो जो साउंड होता है उसके वाइब्रेशन को सुनने के लिए। ओके, द रेस्ट, और जो बाकी था वो सब क्या किया, मेरे जो प्रबल दृढ़ निश्चय था उसने कर दिया, हार्ड एंड हार्ड वर्क, मेरे कठिन परिश्रम और प्रबल डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय ने बाकी का कार्य उसने कर दिया। ओके, हार्ड वर्क ने। She never looked back from that point onward. ओके, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। She toured the United Kingdom. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. देखिए यहाँ पर फिर उन्होंने क्या किया, पीछे मुड़ के नहीं देखा, उन्होंने फिर टूर किया यूनाइटेड किंगडम का, और वो भी यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ में, जो यूथ ऑर्केस्ट्रा जिसमें यंग लोग हैं, और ऑर्केस्ट्रा होता है जिसमें हमारे यहाँ भी शादी पार्टी वगैरह होटलों में ऑर्केस्ट्रा होता है, पूरी टीम होती है, उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ओके, गाते हैं बजाते हैं, उसको ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और उस समय वह कितने वर्ष की थी, 16। ओके, शी हैड डिसाइडेड, तब उन्होंने यह डिसाइड कर लिया कि उसकी जो लाइफ है वो क्या होगी, पूरा जीवन उसका म्यूजिक का होगा, वो म्यूजिक में बिताएगी, म्यूजिक में ही अपना जीवन जिएगी, मेक म्यूजिक हर लाइफ। ओके, तो she auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest mark in the history of the academy. फिर उन्होंने ऑडिशन किया रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, ओके, वहां पर जाके एंड स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क, वो सबसे हाईएस्ट मार्क स्कोर किया, प्राप्त किया। ओके, जो हिस्ट्री में, जो अकेडमी की हिस्ट्री है उसमें किसी ने भी नहीं प्राप्त किया। ओके, सी ग्रेजुअली मूव, फिर वह धीरे धीरे मूव किया, मूव करना, बढ़ना। ओके, फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, फिर क्या ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है, ऑर्केस्ट्रा हमने पहले बताया था, ऑर्केस्ट्रा में समूह होता है लोगों का, तो फिर इन्होंने उसको छोड़कर फिर सोलो परफॉर्मेंस करना प्रारंभ, सोलो मतलब एकल होता है, ओके, जिसमें वह अकेले परफॉर्मेंस करना प्रारंभ किया। ओके, एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, 3 साल के कोर्स के अंत में शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, मतलब उसने 3 साल का जो कोर्स था उसको खत्म करते हुए उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जो इस क्षेत्र में दिए जाते हैं संगीत के क्षेत्र में, वो बहुत सारे अवार्ड्स प्राप्त कर लिए। नेक्स्ट इज
एंड फॉर ऑल दिस, और ये सब जो है, एवेलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोनिक अचीवमेंट। हेरोनिक अचीवमेंट, यहाँ पर हम बात करें हेरोनिक अचीवमेंट मतलब साहसपूर्ण जो अचीवमेंट है, ये ऐसा नहीं था कि बहुत साहसपूर्ण था। उन्होंने तो ये कहा कि एंड फॉर ऑल दिस, इन सब के लिए उन्होंने कहा एल्विन वांट एक्सेप्ट, उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि यह सब जो है एनी हिंट ऑफ हेरोनिक अचीवमेंट बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह तो इफ, वो कहती है इफ यू वर्क हार्ड एंड नो where you are going, you will get there। देखिए बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, हमारे लिए भी, हमें भी यह फॉलो करना चाहिए। उन्होंने कहा इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं और आप जानते हैं कि आपको जाना कहाँ है, यू विल गेट देयर, तो आपको वह लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। यानी आपको लक्ष्य पहले निर्धारित करना पड़ेगा, आपको फिर उसके लिए प्रयास करना होगा और आप उस प्रयास को आगे करते करते पहुंच जाओगे। ओके, एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वह बुलंदी पर पहुंची, उन्होंने बुलंदियां प्राप्त की। द वॉज मोस्ट sought after multi-percussionists with a mastery of some thousand। ओके, तो उन्होंने जो है फिर क्या किया, वर्ल्ड की मोस्ट सॉर्ट आफ्टर मल्टीपर्कनिस्ट, जिसको हम ये कहेंगे कि जिन्हें कई सारे वाद्य यंत्र बजाना, एंड ये कहते हैं हैप्पी इंटरनेशनल, ये कह रहे विद मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड, मतलब लगभग 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड हैप्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और वह व्यस्त हो गई। हैप्टिक मतलब व्यस्त हो जाना, इंटरनेशनल शेड्यूल हो गया उनका, कभी यहाँ पर देना है अपना परफॉर्मेंस, कभी कहीं और, इस तरह से उनका शेड्यूल हैप्टिक हो गया, इंटरनेशनल हैप्टिक हो गया, मतलब बहुत व्यस्त। ओके, नेक्स्ट इज it is intriguing to watch Evelyn functions so effortlessly without hearing। तो यहाँ रुचिकर है, यहाँ पर हम कह रहे हैं इंट्रीगिंग, इट इज इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन, बहुत ही रुचिकर है और इच्छुक है। ओके, तो हम कह रहे हैं यहाँ पर अब वॉच एवलिन फंक्शन, जो फंक्शन है वो क्या है, बहुत इफोर्टलेसली विदाउट हेयरिंग, बहुत बिना आसानी से, ओके बहुत ही आसानी से वो कर लेती है इसको, विदाउट हेयरिंग, बिना सुने। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस अ वर्ड, और हमारे इन 2 घंटे के जो हुआ था डिस्कशन, शी नेवर मिस अ वर्ड, उन्होंने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। मैन विद बशी मीन्स जो दाढ़ी है होती है, मूछ होती है उलझी सी, उसको बियर्ड, गिव मी ट्रबल, वो कहती है, एंड सी लव, वो कहती है कि जो मैन होता है व्यक्ति, उनकी जो दाढ़ी होती है, मूछ होती है, बशी मीन्स उलझी हुई बड़ी बड़ी दाढ़ी, तो वह मुझे समस्या करती, ट्रबल में, गिव मी ट्रबल, वो समस्या देती है। कैसे, क्योंकि ये सुन नहीं पाती थी, तो सामने वाले को बोलने पर उनके फेस एक्सप्रेशन, आईज, इससे ही वह उनकी बातें समझ पाती थी। ओके, तो इट इज, ओके, इट इज, देखिए ये बजा रहे हैं यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग, इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। ओके, ये केवल उनके जो सामने बैठे हैं उनके लिप्स वॉच करना ही नहीं, लिप रीडिंग कहते हैं जिसको, इट्स द होल फेस, पूरा चेहरा, स्पेशली द आई, जो स्पेशली मतलब जो आई है उसको देखकर, सी स्पीक्स, है ना, वो कहती है कि हम सामने वाले की बात सुनाए तो देता नहीं था वो, इसी से लिप रीडिंग, उनका फेस रीडिंग और उनकी आंखें, ये सब के एक्सप्रेशन से ही वो उनकी जो चेहरा सामने वाला वो समझ लेती थी।
She speaks flawlessly. Flawlessly means fluently. Fluently मतलब फर्राटेदार. With a Scottish lilt. मतलब स्कॉटलैंड हम जैसे हिंदी भाषा बोलते हैं ना, ऐसे वो बोलती थी स्कॉटलैंड लीड, मतलब भाषा बोलना. ओके, वे ऑफ स्पीकिंग, जो भाषा बोलने की जो प्रवाह होता है उसको कहते हैं. ओके, तो वो क्या फ्लुएंटली बोलती थी स्कॉटलैंड लीड. ओके, माय स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वाज 11. तो मेरी स्पीच जो थी वह बिल्कुल क्लियर थी. ओके, टिल आई वाज 11, जब वो 11 की थी. शी सेज, वो कहती है, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. तो वह ये कहती है कि but that doesn't explain, उन्होंने ये explain नहीं किया how she managed to learn French and master basic Japanese. जैपनीज उन्होंने वह भी भाषा सीख ली, फ्रेंच और जैपनीज जो बेसिक उनकी भाषा होती है वो भी सीखी इसके अलावा भी. ओके, एज फॉर म्यूजिक, है ना, जैसा कि म्यूजिक सी एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन किया. इट पॉर इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माय बॉडी. तो वो कहती है कि ये तो मेरे पूरे शरीर में बहता है. पोर मतलब फॉल, फॉल होता है. ओके, एवरी पार्ट ऑफ माय बॉडी. इट इट टिंगल्स, टिंगल्स मतलब जो उनकी फिंगर्स होती है ना उसकी बात. इट टिंगल्स इन द स्किन, जो उनकी त्वचा है उसमें झंझनाट होती है एक तरह से. वो कहती माय चीकबोन्स, जो गाल की हड्डियां उसमें, एंड इवन इन माय हेयर, यहाँ तक कि मेरे बालों में भी इसकी जो वाइब्रेशन कहते हैं जिसको सेंस, मतलब सेंस उसको कर लेती है. व्हेन शी प्लेज द xylophone she can sense the sound passing a stick into her fingertips by. ओके, यहाँ तक हम समझ लेते हैं. जब वे व्हेन शी प्लेड xylophone, xylophone हमने ऊपर देखी थी पिक, वो बजाती है फिंगर उससे, स्टिक से. तो क्या होती है उनकी जो फिंगर्स है उससे उनकी फिंगर टिप्स में वो झंझनाहट आती है, उससे वो म्यूजिक उसको सेंस कर लेती है, मतलब महसूस कर लेती कि क्या बजा रहे. बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील. ओके, बाय leaning against the drum she can feel the resonance flowing into her into her body into her body. ओके, ये कह रहे यहाँ पर एक वर्ड आया था हमारा, ये देखिए यहाँ मेरा कर्सर देखें आप, ये लीनिंग अगेंस्ट जो ड्रम होता है उसके सामने झुक कर बजाने से. ओके, तो क्या होता है झुक के बजाने से, रिजोनेंस मतलब इको साउंड उनको प्राप्त होता है, फील करती है, सुनाई तो देता नहीं उनको. जब झुकती है ड्रम पर तो उसको रिजोनेंस मतलब वो इको साउंड उनको फील होता है. फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, उनकी बॉडी में फ्लो होता है. ऑन वुडन प्लेटफॉर्म्स ही रिमूव हर शूज. वुडन फ्लोर, जो फ्लोर होता है लकड़ी का जो फ्लोर होता है, प्लेटफॉर्म जिसको कहते हैं, तो वहां पर क्या करती हैं ये, वहां अपने जूते को रिमूव मतलब शूज को उतार देती है. that the vibrations pass through her bare feet and up her leg. तो उससे क्या होता है जब जूते उतार देती है तो वो जो वाइब्रेशन होता है वहाँ उस जो ड्रम बजाने का या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने से, तो वह क्या होता है उनके जो नंगे पाँव है उससे उनके पाँव में के थ्रू अप हर लेग, उनके पाँव में ऊपर आ जाता है. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज हमारा पेरा 7 यहाँ हो गया. अब नेक्स्ट पेरा हमारा 8 है. ओके, नॉट सरप्राइजिंगली मतलब आश्चर्यचकित नहीं करते हुए, इवेलिन डिलाइट्स वर्ड आया हम यहाँ खुशी जो जॉय देता हर ऑडियंस. तो यह आश्चर्य की बात नहीं है, उनके जो एवेलिन के जो ऑडियंस थे वे उससे बहुत खुश होते थे उनके परफॉर्मेंस. इन 1991 she was presented with the Royal
फिलहार्मोनिक फिलहाल ओके उन ये प्रेजेंट एक अवार्ड है, इसका नाम है देखिए 1991 में सी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये अवार्ड है जो उनको 1991 में उस सोसाइटी के द्वारा दिया गया था। किस लिए? सोलोइस्ट मतलब एकल गायन के लिए उनको अवार्ड 1991 में दिया गया। सेज मास्टर ओके सेज मास्टर प्रिकॉशनिस्ट जो प्रिकॉशनिस्ट हमने पहले बताया था, जो मास्टर है उनके इसके, तो वो कहते हैं, उनका नाम है जेम्स ब्लैड्स वो कहते हैं। ओके उस समय अवार्ड के दौरान God may have taken her hearing but he has given her back something extraordinary। है ना, भगवान ने भले ही उनकी सुनने की क्षमता ले ली पर उन्होंने उनको है ना उसके पीछे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया। ओके व्हाट वी हेयर शी फील्स far more deeply than any of us। तो वो कहते हैं कि जो कुछ हम सुनते हैं वह महसूस करती है, और कितना? far more deeply than any of us, और उससे भी अधिक जितना हम सुनते हैं उससे अधिक वे महसूस कर लेती है इसको। That is why she express music so beautifully। इसलिए वो जो म्यूजिक है इतनी अच्छी तरह से उसको एक्सप्रेस करती है। ओके अब यहाँ पर 9th वाला पैरा हमारा देखते हैं हम। ओके एलेन confessed that she is something of a workaholic। ओके वह एलेन जो है वो कन्फेस स्वीकार करती है she is something of a workaholic। वह क्या है? वो वर्कहोलिक का मतलब है समर्पित है, किसी कार्य के प्रति बहुत समर्पित है, अधिक कार्य करती है। ओके यह ऐसा एक्सेप्ट कर। I have just got to work often harder than classical musician। तो मैंने उनसे भी अधिक कठिन कार्य किए हैं, है ना। often harder मतलब उनसे भी अक्सर उनसे अधिक। किससे? क्लासिकल म्यूजिशियन जो होते हैं ना, शास्त्रीय संगीत जो बजाते हैं, सारे गा मा पा धा नी सा इस तरह के, उनको कठिन परिश्रम करना हो, इनसे भी अधिक कठिन परिश्रम किया इन्होंने, ऐसा कहा। बट द रिवार्ड्स आर enormous। ओके enormous जो है रिवार्ड जो है, बट द रिवार्ड्स आर enormous अत्यधिक बड़ा है। ये जो अवार्ड है जो बहुत बड़ा है, मेरी मेहनत से भी बड़ा है। ओके अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, अपार्ट फ्रॉम मतलब के अलावा भी, रेगुलर कंसर्ट के अलावा भी क्या करती है एवेलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स। तो रेगुलर कंसर्ट के अलावा वह फ्री में कंसर्न करते, अपनी प्रस्तुतियां देती, कहाँ? प्रिजन्स के लिए, के जो कैदियां होते हैं उनके लिए, हॉस्पिटल में जो पेशेंट होते हैं उनके लिए फ्री में। शी आल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। तो वे उनको भी प्रायोरिटी देती, प्राथमिकता देती हैं उन क्लासों को भी जो यंग म्यूजिशियंस की होती है। ओके तो उनको भी ये सिखाती है, तो उनको प्राथमिकता देती। एंड रिस्लिन ये नाम है उनका महिला का, ऑफ द बेथवन फंड, जो एक संस्था चलाती है बेथवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन से, है ना, जो कि डीफ चिल्ड्रन के लिए फंड कलेक्ट करते हैं, वो कहती हैं। ओके डीफ चिल्ड्रन दे okay says she is shining inspiration for deaf children। okay तो जो यह है किनके लिए बोला है? ये इनके लिए बोला है, एलिन के लिए। वो महिला कह रही है एनरिचलिन ओके कि शी इज शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, जो डीफ चिल्ड्रन है सुन नहीं सकते उनके लिए चमकती हुई प्रेरणा है, प्रेरणा पद है, ये प्रेरणा पद है जो एलिन है वो। और दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो।
तो वह देखते हैं, ये उनको देखकर ये जो बहरे हैं वो भी कहते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हम नहीं जा सकते। ओके, हमारा लास्ट पेरा है हमारा इसका। तो देखिए लास्ट पेरे में हम देखेंगे Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. तो एलिन जो है ग्लेनी हैज ऑलरेडी accomplished more than, तो जो उनसे क्या कहते हैं उनको, मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, जो उनकी उम्र से भी 2 गुना ज्यादा थे, उनसे भी ज्यादा क्या किया उन्होंने, उपलब्धि, अकम्पलिश्ड मतलब उपलब्धि हासिल की। ये देखिए यहाँ पर अकम्पलिश, उनसे भी अधिक, जो 2 गुना उम्र में थे उनसे भी ज्यादा उन्होंने उपलब्धियां हासिल की। शी हैज ब्रॉट परकशन, okay, to the front of the orchestra and the demonstrate that it can be very moving। तो उन्होंने क्या किया कि जो ये परकुशन था, परकुशन मतलब कई वाद्य यंत्र होते हैं ऑर्केस्ट्रा में जो पीछे बजाए जाते हैं, उनको फ्रंट में लाए, फ्रंट में मतलब सामने लाए ऑर्केस्ट्रा में, ऑर्केस्ट्रा के दौरान बजाने वाले यंत्र को, और डेमोन्स्ट्रेट दैट कैन बी वेरी मूविंग, और उन्होंने कहा कि ये कैन बी वेरी मूविंग, यह आसानी से मूव की जा सकती है। She has given inspiration to those who are handicapped। तो ये उन्होंने एक प्रेरणा दी है, जो कौन है, हैंडीकैप है, अस्थि या जो हैंडीकैप हम जिनको कहें विकलांग, उन लोगों को, पीपल हु लुक टू हर एंड से, है ना, वो देखते हैं और कहते हैं इफ शी कैन डू इट, यदि ये कर सकती, मतलब ये पूरी तरह से जो डीफ है एवलिन, आई कैन, मैं भी कर सकता, एंड डू नॉट लीस्ट, और यह कोई, एंड नॉट द लीस्ट, ये कोई कम नहीं, मिनिमम, लीस्ट मतलब मिनिमम। शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को, मतलब बहुत अधिक प्लेजर मतलब एनॉर्मस, बहुत अधिक खुशी दी है मिलेनियस, मिलेनियंस को, वो मिलेनियंस लोगों को खुशी दी है। ओके, तो यह हमारा जो चैप्टर सेकंड था यहाँ खत्म होता है। इसके जो राइटर है डोडोरो कॉले। ओके, तो आप इसके क्वेश्चन आंसर आप स्वयं करेंगे, डू योरसेल्फ क्वेश्चंस के आंसर दें। ओके, ये देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। तो अगला पार्ट हम पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट जो है वो भी बायोग्राफी है। ओके, द सेनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ओके गाइस, ओके, हैव अ नाइस डे।